शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो ये करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया। आप किसी लड़की का विवाह ना करो, 17 लड़के से बात करना स्टार्ट कर देगी वो उम्र है साहब, वो उम्र है। उस उम्र में जब कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक स्थिति होती है, मन स्थिति। इसलिए हमारे बाप दादों ने परंपरा बनाई कि समय पर विवाह हो जाए, क्योंकि समय पर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो जो आपका 17 जगह मन जा रहा था वो सब जगह से मन हटकर एक स्त्री और एक पुरुष में लग गए। अब आप उसमें लग गए, मतलब आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी पत्नी या आपका पति आपका सहायक है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपकी पत्नी या आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आपके मन को जब अपनी पत्नी और पति में लगा, फिर आप दोनों ने क्या किया? संसार का सुख देखा, भोगा, कितना मजा है, कितना सुख है, अनुभव लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको संतान हो गई, फिर आपने बच्चे से प्यार किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। तो आप क्या था, जो 17 जगह मन था, अब आप एक जिम्मेदार हो गए कि पत्नी में पत्नी है, जिम्मेदारी है, माँ है, जिम्मेदारी है, बाप है, बेटा है, पढ़ाना लिखा। एक जिम्मेदार आप मैच्योर होते गए, पढ़ाई लिखाई करके आप बच्चों को योग्य बनाते हैं। मतलब आपका मन संसार में ना लगे, विषयों। आप किसी आदमी का सुनो, किसी लड़के का मेरठ में विवाह ना होता हो और यदि वो सत्संगी नहीं, यदि सत्संगी है तब तो वो साधु हो सकता है, समझो। यदि वो आध्यात्म से जुड़ा है तब तो वो साधु हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ा, सत्संग से नहीं जुड़ा और शादी नहीं हो रही है तो वो अपने आप वैश्यागामी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। वो वैश्यागामी हो जाएगा। वो वैश्यागामी ना हो इसलिए विवाह करा दिया जाता है। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है, तुम्हारा पति तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है। तुम्हारा मन यहाँ वहाँ जाएगा, समाज में बदनामी होगी, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा। अपयश ना हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सहायक है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारे यहाँ जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ का अधिकार गृहस्थ को है। बोलो हाँ। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आपको यज्ञ में बैठने नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ, जब राम का यज्ञ हुआ, भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब माता सीता वनवास में थी तो राम से कहा गया वशिष्ठ जी के द्वारा आप यज्ञ नहीं कर सकते, पहले सीता को लाओ। राम बोले कैसे लाएं, वो तो वनवास में है। तो फिर क्या करें? फिर स्वर्ण की सीता बनाई गई। बोलो हाँ। सोने की, बोलो हाँ, सीता बनाई गई, बगल में बिठाई गई, और सोने की सीता के बगल में बैठकर राम ने अपना यज्ञ पूरा किया। मतलब आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, हवन में और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायक है। तो हमने विवाह क्यों किया? ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल सके, ताकि हमें यज्ञ का, जोर से, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। या फिर आपको संत होना चाहिए तब आपको अधिकार मिलेगा। आप संत नहीं हैं, आप गृहस्थ नहीं हैं तो आपको यज्ञ का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी बच्चों को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जाता। तुम अपने माँ बाप को लाओ। बात सही है या गलत है? तो आपकी पत्नी, आपके पति आपके केवल भोगी के साथी नहीं है, संतान के बढ़ोतरी के लिए साथी नहीं है, बल्कि आपकी पति और पत्नी दोनों मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों भगवान की ओर बढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। इसलिए दोनों को
भगवान की शरण में जाना चाहिए, दोनों को कीर्तन करना चाहिए, दोनों को समय निकाल कर कीर्तन करना चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है। और द्वार पे आए अतिथि तो भरपेट भोजन कराओ, द्वार पे आए जीव जंतु, कुत्ता आए तो रोटी खिलाओ, आखिरी गाय आए तो रोटी खवाओ, चींटी को दाना डालो, पक्षियों को पानी रखो छत पर। ये गृहस्थों का धर्म। सत्य बोलो, दया रखो, दोनों पति पत्नी भगवान का कीर्तन करो, सेवा करो संत समाज की दीन दुखियों की। ये गृहस्थ धर्म इतना मस्त गृहस्थ धर्म है साहब, यदि निभ जाए तो। इसलिए गृहस्थों के घर भगवान पैदा भये, संतों के घर भगवान पैदा ना भये। दशरथ कौशल्या जी की गृहस्थी में राम प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी की गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए। गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। पर जब ठीक से चले तब। तुम पत्नी को दिन भर मारो, दिन भर डांटो, दिन भर गालियां दो, ये गृहस्थों के लक्षण नहीं है। नारी का सम्मान करो, नारी का लक्ष्मी की तरह आदर करो। पुरुष को अपने पति की आज्ञा भगवत आज्ञा है, ये मानकर चलो। पत्नी को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। अपने घर की गृहिणी को सदा खुश रखो और भोग विलास से मन हटाओ और गोविंद में लगाओ। वरना तुम 90 साल के हो जाना, 95 के हो जाना, 99 के हो जाना, तो भी तुम अपने भोगों पर कंट्रोल ना कर पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारा मन तुम्हें भोगों की ओर ले जाएगा। ये माया इतनी प्रबल है साहब, इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है वही इन माया से बच पाता है, वरना भोगी बन करके मर जाओगे। इच्छाएं पूरी हो गई हो किसी की तो मुझे बताओ, तुम और कर लेना पूरी, फिर बताना मिलना 4 साल बाद हमें, हम फिर आएंगे मेरठ। बताना इच्छाएं पूरी हुई। जिस दिन तुम मरोगे उसके 1 दिन पहले भी अपने आप से सवाल करना, क्यों मन पूरा हुआ, इच्छाएं पूरी हुई? तो आपके अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं। ये ठगता है तुम्हें मन तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि हम संसार के लोगों से दुखी हैं। ना जी, आप अपने मन की तमाम इच्छाओं से दुखी। तो अब बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह का सही उद्देश्य क्या है? जो आप बता रहे थे वो, या जो हमने कहा वो? बताओ। जो आपने कहा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो हो गई, जाएगा। मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि तुमने गृहस्थ में रहकर भगवान को नहीं पाया, सोचो तो क्या पाया?